श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह सब शिव महापुराण कथा सीहोर कुरेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर 1 से 4 बजे तक पंडाल में और लाइव आप मोबाइल टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। आज गुरुजी ने कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया है कि हमें सावन में पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहिए या नहीं, या 11 जुलाई सावन के पहले दिन से गुरुजी ने सभी को एक नए उपाय करने को कहा है, जो कि इस वीडियो में हम आपको करके भी बताएंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लगाव और विश्वास ये दोनों शब्द आपके और आप हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। अब आपका लगाव किससे और विश्वास किससे यह आप निश्चित कर सकते हैं। यदि मृत्यु लोक में मानव शरीर मिलता है और आपका विश्वास और लगाव शिव के प्रति है तो आपको एक ना एक दिन शिव कृपा जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण के रुद्र खंड संहिता में एक बात लिखी है। गुरुजी ने कहा, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ते चले जाएंगे लोग अपने अपने मंत्र देने लग जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग मंत्र दे रहे हैं तो आप भी अपना मंत्र रख लो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। उज्जैन में 84 महादेव में 21वें महादेव हैं, उनके दर्शन कीजिए। काशी में जाकर दर्शन कीजिए। वह कौन से महादेव हैं? कुपदेश्वर महादेव जो हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होता है? जो एक राजा के घर में भी दीपक जलाकर रोशन कर दे और एक गरीब के बड़े के घर में भी दीपक से रोशन कर दे, अर्थात वह ज्ञान देते समय सही मार्ग दिखाते समय राजा या गरीब में भेद ना करे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। अगर आपका केवल भोलेनाथ को देख लेने से दुख कष्ट दूर हो रहा है तो आपका विश्वास भगवान के प्रति लग गया है, यही जीवन की श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। आरती नामदेव जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, सीहोर की बेटी हूँ, संतान सुख नहीं था, सब जगह दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया पर लाभ नहीं हो रहा था। पर फिर आपकी कथा के बारे में पता चला, कथा सुनना शुरू किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कंकर शंकर का पूजन किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। बाप कृपा से गर्भ ठहर गया, पप्पा की कृपा से गर्भ ठहर गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। सीमा जी राम रायसेन से पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरी शादी के 19 वर्ष हो गए थे, मुझे 2 बेटियां थीं पर बेटे ना होने के कारण मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया, कथा सुनना शुरू किया, महाशिवरात्रि शिव पुराण कथा सुनी और सीहोर गई, पशुपतिनाथ व्रत किया और पति के साथ मंदिर जाना शुरू किया और बाबा की कृपा से बाबा ने 19 वर्षों के बाद पुत्र रत्न दे दिया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत किया, 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राजू बाई जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे बेटे ने आर्मी की तैयारी की पर ग्राउंड टेस्ट से बाहर हो गया और निराश हो गया। मैंने कहा, निराश मत हो, 4 गुना अधिक मेहनत करो, और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया। फिर बेटे को लेकर सीहोर गई और बेटे ने पढ़ाई में और अधिक मेहनत वो की, फिर अधिक मेहनत करो, और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया। फिर बेटे को लेकर सीहोर गई और बेटे ने पढ़ाई में और ग्राउंड में अधिवक्ता की और बप्पा की कृपा से बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि बताई, जो कि हमने पहले भी इसका एक वीडियो बना चुके हैं, पर यदि आप लोग पशुपतिनाथ व्रत की शॉर्टकट में विधि सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार किया जाता है और एक ही मंदिर में 5 व्रत रखे जाते हैं। पहले दिन आपको व्रत का संकल्प करना होता है और अपनी जो मनोकामना है वो मनोकामना बाबा से कह देनी होती है, और सुबह के समय आपको बाबा का पूजा अभिषेक करनी होती है, और शाम के समय 6 दिए। सुबह के समय जो पूजा की थाली ले जाई जाती है उसमें थोड़ा थोड़ा सामान रख के ले जाया जाता है, उसमें डिब्बियाँ नहीं रख के ले जाई जाती हैं, क्योंकि शाम को पूरी थाली खाली करनी होती है और सुबह वाली थाली रखे रहते हैं, उसी में शाम को 6 दिए। अगर लोटे में जल नहीं है तो जल दोबारा से भर सकते हैं, और मीठा प्रसाद जो आपको केवल उतना ही अपने भगोने में बनाना है जितना कि आप खा सकते हैं, जिसके 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा आपको भी खाना होता है।
मीठा प्रसाद आपको ले जाना होता है। वहीं बाबा के सामने ही प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं, 2 बाबा को समर्पित करना होता है, अर्पित करना होता है और 1 आपको वापस अपनी थाली में रख के लाना होता है। इसी तरीके से जो 6 दिए सामने आपको बाबा के रखना होता है, जिसमें से 5 दिया आपको प्रज्वलित करना होता है और 6वां दिया भी आपको थाली में रखना होता है। नीचे रखना होता है उतार के, फिर 5 नीचे जला दीजिए, 6वां दिया बिना जला हुआ थाली में रख लीजिए। जब आप घर आएँ तो सबसे पहले 6वां दिया जो आप थाली में रखकर लेकर आए हो अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने राइट हैंड पे, जब अपने घर की तरफ मुँह करें तो जिधर आपका राइट हैंड हो उस आपका लेफ्ट हो, घर का राइट होएगा, उधर साइड में मुख्य द्वार के देहरी के राइट साइड में आप अपना दिया प्रज्वलित कर दें। वहाँ पर नमन करते हुए फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना और जब शाम को रात्रि का जब आप भोजन करेंगे तो सबसे पहले जो प्रसाद आपने बाबा को समर्पित किया था वही प्रसाद आपको ग्रहण करना और उसके बाद आपको भोजन करना है। भोजन आप जो भी कर सकते हैं, मीठा या नमकीन जैसा भी आप करते हो वैसा करेंगे। उसके बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। इस तरीके से पशुपतिनाथ व्रत किए जाते हैं। यदि पशुपतिनाथ से संबंधित कोई आपके मन में सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। पूरे सावन में आपको नियम बना लेना है, शिवलिंग को 2 कलश से जल चढ़ा आपको अर्पित करना है। गुरुजी ने आज कथा में फिर से कहा कि आपको पूरे सावन में जब जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपको 2 कलश ले जाकर अर्पित करना है। दोनों की धार एक साथ छोड़नी है। आपके पास यदि 2 जल कलश नहीं है तो 1 कलश ले लीजिए, एक कोई पात्र आप कुछ भी रख सकते हैं, फिर 2 लोटे आप ले जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। 2 लोटे जल आप डायरेक्ट शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं और जो जलाधारी होती है, जल जहाँ से नीचे आ रहा होता है, आपको दोनों कलशों में जल थोड़ा थोड़ा सा कुछ बूंदें झेलनी होती हैं। आप बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरी पत्नी के पेट में मेरे पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द शुरू हुआ। श्याम जी पत्र लेकर आए, मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा गर्भ में 2 बच्चे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा एक बेटा 18 साल का है और अब ये बच्चे का जन्म नहीं दे सकती। अब तो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 2 बड़ी बड़ी गठानें बताई और कहा गठानें पक चुकी हैं, 2 दिनों के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है। उसने कहा मेरा मन एक बार बाबा के धाम चलते हैं और हम सीहोर आ गए और गंगा शंकर का पूजन किया और आप कहते हैं कि गुरुजी एक कनेर का पुष्प रोग को दूर करता है। हमने कुबेरेश्वर धाम में बाबा को एक कनेर का पुष्प रोग मुक्ति की कामना करते हुए अर्पित किया। आपको हमने फ़ोटो इसमें डाल रखी है, देख लेना। येलो कलर का कनेर का पुष्प होता है। इसके बाद ऑपरेशन के लिए गए, डॉक्टर भी हैरान थे, दोनों गठान गल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कई लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया कि हमें सावन में पशुपतिनाथ व्रत रखना या नहीं। तो गुरुजी ने कहा जो लोग श्रावण सोमवार के व्रत रखते हैं हुए आए हैं, श्रावण में बाबा महादेव की पूजा करते हुए आए हैं, मतलब सोमवार के दिन कई लोग व्रत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सावन के सोमवार ही व्रत करते हैं, तो शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करते हैं या फिर मंदिर जाकर पूजन अर्चन करते हैं। इस तरीके से जो लोग श्रावण सोमवार के व्रत रखते हैं तो वह लोग फिर पशुपतिनाथ व्रत उस समय ना करें। यदि आपके कंटिन्यू चल रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत और बीच में श्रावण का महीना आ गया तो आपको थोड़ा सा रोक देना है, श्रावण सोमवार के पूरे व्रत करना है। इसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अभी तक आपने पशुपतिनाथ व्रत नहीं उठाए हैं और आप श्रावण का व्रत करते आए हैं तो सावन सोमवार का व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत आप अगले महीने भादों में कर सकते हैं। या फिर आप सावन के व्रत नहीं रखते हैं, श्रावण सोमवार का उपवास नहीं करते तो आप पशुपतिनाथ व्रत अपना रख सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है और 10 जुलाई को रखा गया है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में ही वह महोत्सव होगा। और इसके बाद गुरुजी को जो अगली शिव महापुराण कथा वह 12 जुलाई से 18 जुलाई कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंतीबाई स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा जाएगा। और इसके बाद 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, क्योंकि सुबह 9 बजे से सीहोर की शिवन नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। सीहोर की कांवड़ यात्रा बहुत ही विशेष होती है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, किसी की मनोकामना पूर्ति नहीं होती, तो आप इस कांवड़ यात्रा में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। और आज के दिन इन उपाय से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कि महाराज जी ने आपको बताए उपाय उसकी अगर कोई समस्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
राधे राधे।